शायद कुछ टूल हमारा काम नहीं कर रहा। चले बहरहाल, ये देखें ये लाइन। हम्म। ठीक है। अगर आपने यहाँ पे इसकी सपोर्ट ड्रॉ की है, जी। अगर आपने ड्रॉ की है तो फिर यहाँ पे आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए। सही। थोड़ा सा इंटरनेट हमारा स्लो चल रहा है। हाँ जी, आज आवाज़ भी थोड़ी स्लो स्लो आ रही। देखें, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया कि यहाँ से साइडवेज हो गई जो। हम्म। अगर ये प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक कर देती हम्म। तो फिर ज्यादातर चांस थे कि मार्केट अगेन यहाँ तक आए। ठीक है। बल्कि इससे भी ज्यादा चांसेस ये थे कि मार्केट अगेन छोटा सा पुल बैक करती और इसको ब्रेक कर देती। हम्म। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं। नहीं किया। मार्केट ने रिस्पेक्ट दी अपसाइड को, और मैंने आपसे दोनों चीजें बताई थी कि आपने क्या करना है। मार्केट के ज्यादातर चांस अब जाने के हैं, क्योंकि नीचे मार्केट बॉटम के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, बॉटम में कोई भी चीज हो उतने उसके ऊपर जाने के चांस ज्यादा होते हैं। ठीक है। ठीक है। अब देखें आपके सामने है, ये हमारा सेल जोन था, ये हमने पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है ना ऑलरेडी। हाँ जी। एक बार सेलिंग दी, दूसरी बार सेलिंग दी, तीसरी बार सेलिंग दी। बल्कि कल या परसों जब भी हम बात कर रहे थे तो आप मैंने आपको कहा था, आपने कहा जी यहाँ से बाय करें, मैंने कहा जी साहब बाय कर लें यहाँ से। सही। शायद आपको याद है या नहीं है, लेकिन मुझे याद है। हम्म। कहाँ से बाय का कहा था? आपने खुद मुझसे पूछा था, मार्केट यहाँ पे थी। ठीक है। हाँ जी, वो फिर दरमियान में थी ना, तो फिर मैं इसलिए नहीं किया कि। तो आपने आपने मुझसे कहा, आपने मुझसे जी आपने मुझसे कहा जी बाय कर ले, मैंने कहा जी आप यहाँ से बाय करें और स्टॉप लॉस यहाँ का लगाएं। हम्म। ठीक है, ये जबरदस्त मूव एक मार्केट ने दी है यहाँ से, देखिए। यानी यहाँ से बाय करने के बाद मार्केट ने पीछे मुड़ के देखा ही कोई नहीं। हम्म। सीधा अपने रेजिस्टेंस पॉइंट पे जाके देखें, ये विक आपको नजर आ रही है, यहीं से ड्रॉप हुई मार्केट। जी। और ये इस एरिया को ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, मार्केट वापस ऊपर निकल गई। और आज न्यूज का भी टाइम था। हम्म। ठीक है। एनएफपी नॉन पेरोल का डेटा था, उसकी वजह से मार्केट एकदम से जो है वो शूट पकड़ी ऊपर, क्योंकि वो डेटा का सारा नेगेटिव आया। सही। अच्छा, अब करंट सूरत हाल ये है यूरो यूएसडी की, कि ये देखें यहाँ प्रीवियस में हमारे पास एक सपोर्ट है, सही। सॉरी रेजिस्टेंस है। नजर आ गया आपको? जी। आपने ड्रा किए या नहीं कि मुझे नहीं पता। नहीं, ये लाइन लगाई हुई है मैंने। ये पूरा एक जोन हमारे पास आ रहा है। ठीक है, और मार्केट वहीं से जाके जो है ना वो रिजेक्ट हो रही है, देखें यहाँ से। हिस्ट्री में यहाँ से मार्केट गिरी थी नीचे, पहले गिरी, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर गिरी, फिर अच्छी खासी गिरी, फिर दोबारा गई। लेकिन हायर हाई नहीं बनाया मार्केट ने हम्म। हायर लो बना दिया। ये हाई था, ये लो बना दिया उससे। हम्म। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं आपको? जी। अभी वेरी गुड। अभी स्क्रीन पे अब जो मेन मुद्दा है, आपके क्या 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 क्वेश्चन है आपके, वो बताएं। क्या आप पूछना चाहते हैं कि जी मुझे कहाँ कोई मुश्किल है, कोई सवाल है तो बताएं। अभी स्क्रीन पे ग्राफ नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त, है ना? वो हाँ आ हाँ। गए ये बस। जी जी, ठीक है। अभी आपने कुछ इंडिकेटर के अच्छा। बारे में कहा था कि मैं इंडिकेटर भी लगवाऊंगा ना कुछ। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? आपने कहा था मैं कुछ इंडिकेटर लगवाऊंगा। हम्म। सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर लगवाना है आपको, जी। ठीक है। देखिए मेरा जो इंडिकेटर
सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ, प्राइस एक्शन के साथ आपको इंडिकेटर आपकी हेल्प करता है। हम्म। ठीक है। प्राइस इंडिकेटर की हेल्प नहीं करती, इंडिकेटर प्राइस की हेल्प, आपकी हेल्प करता है। प्राइस की हेल्प नहीं करता, आपकी हेल्प करता है ट्रेड लेने के लिए। ठीक है। ठीक है। जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं वो लेगिंग लेगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है। लेगिंग का मतलब होता है कि मार्केट पहले मूव कर जाती है, वो बाद में आपको बताते हैं। अच्छा। ठीक है। ठीक। इसीलिए अगर कोई इंडिकेटर की बेस पे इस मार्केट से जीत सकता, हम्म। तो जिस बंदे ने इंडिकेटर बनाया है वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता, और उसकी नस्लें भी। ये बात हंसने वाली भी और सीरियस भी है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। ये जो चार्ट हमारे पास इस टाइम टाइम ये मौजूद है, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये सदियों पुराना इंडिकेटर है। आप गूगल पे इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो ये 100 साल से ज्यादा पुराना है। अच्छा जी। ये जब से आप कह लें ट्रेडिंग होना शुरू हुई, ये इसकी उम्र उतनी ही है। लेकिन आज भी ये अपनी जगह, इसकी एक पावर है। हम्म। लेकिन वक्त के साथ साथ इसके यूजेस में चेंजिंग आई है। ठीक है। ठीक है। पहले इससे जो इस्तेमाल किया जाता था हम्म। वो था, इन 3 लेवल्स का इस्तेमाल था, सॉरी दो का ही था, 70 और 30। ठीक है। या थोड़ी सी कोई चेंजिंग करके लोग इसको 80 पे ले जाते हैं और नीचे इसको 20 पे ले जाते हैं। ठीक है। हम्म। क्योंकि ये 20 तक भी आ जाता है। ये देखें यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 22 पे भी आया हुआ है, ये 10 पे भी आ जाता है, 8 पे भी चला जाता है। सही। तो क्या करते थे लोग कि यहाँ पे जब मार्केट आती थी तो मार्केट प्राइस को, या कोई भी स्टॉक होता था उसको बाय कर लेते थे, ऊपर जाता था तो उसको सेल कर देते थे। हम्म। ठीक है। नॉर्मली ऐसा होता भी है, ये नहीं कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता हम्म। है। ऐसी बहुत सारी मिसालें मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ। ये आप ये देखें यहाँ पे, जहाँ मैंने एक कर्सर रखा हुआ है, ये देखें यहाँ पे मार्केट ओवरबॉट है 4H के टाइम फ्रेम में। जी। और यहाँ से मार्केट अच्छा खातिर हुआ, मार्केट ने जो है वो अपसाइड मूव लिया है। यहाँ भी देखें आप, ये मार्केट 30 के लेवल पर है, यहाँ से अच्छा खासा मूव उसने मार्केट ने लिया है। हम्म। ठीक है। जी। अच्छा, इसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे, ये 70 से ऊपर है, हम्म। यहाँ से अच्छा खासा मार्केट ने डाउन साइड आपका जो है वो मूव लिया है। ठीक है। तो ये चीज़ें भी वर्क करती हैं, लेकिन आजकल इस जदीद एडवांस ट्रेडिंग के हिसाब से ये चीज़ यूज नहीं की जाती इसके अंदर। ठीक है। अच्छा जी। क्योंकि इसमें लॉस भी होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है। हम्म। अब जैसे यहाँ पे देखें आप, इस केस में 70 से 30 से नीचे है मार्केट। जी। ये जहाँ पे मैंने ये रखा हुआ है माउस, नज़र आ रहा है आपको? जी। जी। ये देखें, यहाँ से ऊपर नहीं गई मार्केट, बल्कि उसने उल्टा एक और लो लगा दिया। हम्म। ठीक है, हो गया ना धोखा। यहाँ से ये ऊपर गई है, ये हम H4 में देख रहे हैं ना। इसमें इसको ज़्यादा ये वैसे देखें यहाँ, H4 में वॉच करना चाहिए या कौन से टाइम फ्रेम में ज़्यादा वैसे वॉच करना जितना चाहिए? जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी इसकी एक्यूरेसी अच्छी होगी। ठीक है। अच्छा। इसके यूजेस क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे इसको हर टाइम फ्रेम में यूज किया जाता है, 1 मिनट से लेके मंथली, वीकली, डेली, हर टाइम फ्रेम में यूज करते हैं। और हर किसी ने अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से स्ट्रेटेजी अलग बनाई हुई है। ठीक, ठीक, ठीक। ठीक है। स्ट्रेटेजीज लोग खुद बनाते हैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, कि यार मैंने ये किया था तो ये हुआ, ये किया था तो ये हुआ, ये मैंने 100 टाइम किया था, इस हाँ। तरह मैंने प्राइस ली थी, ट्रेड किया था इसके ऊपर, और 100 में से 80 दफा मेरी ट्रेड सही गई है और 20 दफा नेगेटिव गई है, तो वो फिर स्ट्रेटेजी बन जाती है।
सही सही। ठीक है, वो स्ट्रेटेजी लोग अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे बनाते हैं। हम्म। सही है। अब यहाँ देखें, ये ओवर बाट था यहाँ पे, सॉरी ओवर ओवर बाट था, ये देखें 30, हम्म। सॉरी 70 से ऊपर था, और आप देखें कितना खातिर खा डाउन आया। लेकिन यहाँ पे धोखा दिया आपको, ये 30 से भी नीचे था, और यहाँ से ऊपर नहीं गया, ये उल्टा और नीचे आ गया। ठीक है, तो इस सूरत हाल में क्या होता है कि यहाँ भी देखें आप, ये 30 के लेवल पे खड़ा है। जी। ठीक है, सिर्फ एक टोटल एक बुलिश कैंडल उसने बनाई, और अगली दफा फिर लो लगा दिया नीचे आके, हम्म। प्रीवियस लो से वो नीचे मजी लो लगा दिए। जी। ठीक है, तो इसको यूज करना है लेकिन प्राइस एक्शन के साथ। ठीक। प्राइस एक्शन क्या है? जहां से आप प्राइस में सेलिंग या बाइंग करते हैं उसको कहते हैं प्राइस एक्शन। ठीक है, जिसमें कैंडल पैटर्न आ जाता है। जी बिल्कुल। जाहिर है कि आपने ट्रेड अगर लेनी है तो कैंडल स्टिक के बेस पे ही लेनी है, जी। क्योंकि आपको एविडेंस बाइंग या सेलिंग के लिए कैंडल्स नहीं देना होता है। हम्म। ठीक है, ठीक। अच्छा जी, हम लेवल्स अपने चार्ट पे लगाएंगे हम्म। जैसे लगाते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने निकालने हैं, हम्म। उसके साथ हमने आरएसआई को कंबाइन करके चलना है साथ। ठीक है। अगर मार्केट रेजिस्टेंस एरिया पर है और ये भी ओवरबॉट है तो आपने सेलिंग करनी है। वैसे तो जो डेली के टाइम फ्रेम है D1 के, कम से कम वो हर या हर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो काम हम्म। करता है। ठीक है, जी। लेकिन आप छोटे टाइम फ्रेम हेलो। के अंदर तो आप इसका यूज अस्सलाम वालेकुम। इस केस में, अभी एक बात मिस हो गई है, ये मार्केट का, छोटे टाइम वाली बात कर रहे थे जी तो जी, आवाज़ कट गई थी। रिपीट करें दोबारा। आप छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहे थे ना, उधर से आवाज़ कट गई थी। मैं ये कह रहा हूँ कि छोटे टाइम फ्रेम में भी इसको यूज किया जाता है, उसकी स्ट्रेटजीज होती हैं अच्छा जी, ठीक है। कि उसको किस तरह यूज करना है हम्म। वहां पे। अभी हम हम्म। 4H पे जा रहे हैं, तो 4H का टाइम ऐसा होता है कि अभी आप सीखने के उसमें है, तो 4H का टाइम फ्रेम आपके लिए बेहतर है, 1H का भी बेहतर है। इससे नीचे जाएंगे तो मार्केट में स्विंग्स आपको ज्यादा मिलेंगे, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ज्यादा निकालने पड़ेंगे, तो वहां आप थोड़ा कंफ्यूजन का शिकार होंगे। ठीक ठीक। जितना बड़ा टाइम लेंगे उतना चार्ट सिकुड़ा हुआ होगा और आपके सामने स्विंग हाई और स्विंग लोज कम होंगे। ठीक है, हम्म। आपको मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, ये मार्केट का जो स्विंग्स हैं, इनको मैपिंग करने में, इनको लेवल निकालने में आपके लिए आसानी होगी। ठीक सही है, सही सही। बिगनर को हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में आना चाहिए, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है मंडी में, हम्म। तो वो वहाँ कंफ्यूजन का शिकार हो सकता है। लेकिन सही। जब वो बड़े टाइम फ्रेम में रहेगा तो उसको इतना ज्यादा मार्केट को देखने की वो नहीं होगी। हम्म। उसको हर 4 घंटे बाद देखना है या हर 2 घंटे बाद मार्केट को वॉच करना है, या पूरे दिन में 2-3 दफा करना है, तो उसके इमोशन पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, वो ज्यादा स्ट्रेस का शिकार नहीं होगा। ठीक। ठीक है, अब ये मैं बस बता रहा था आपको कि यहाँ इस केस में अगर आप देखेंगे, ये ज्यादा पुराना चार्ट नहीं है, अभी ये अगस्त का ही चार्ट है या सितंबर का ही है। हम्म। यहाँ से मैं एक जोन ड्रॉ करता हूँ, मार्केट का ट्रेंड जो है वो ऑलरेडी डाउन है, अब ये है एक सेलिंग जोन हमारे पास। जी। ठीक है, अब मार्केट एक टच, दो टच, तीसरे में मार्केट ने देखें ब्रेक कर दिया इसको। ठीक है, हम्म। अब जो हर दफा एक ही जोन से बाय करने की सोचते हैं, बल्कि ये पीछे यहाँ भी है एक, एक दो तीन, चौथी ट्राई में मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसकी आप सिंपल सी मिसाल में पहले भी शायद बता चुका हूँ आपको, इसकी मिसाल ऐसे है कि एक दीवार के ऊपर आप लगातार हथौड़े एक ही जगह पे मारेंगे। जी। सपोर्ट रेजिस्टेंस की ये एक मिसाल है समझाने के लिए कि आप किसी भी दीवार पे एक ही जगह बार बार उसको ब्रेक करेंगे तो वो हम्म। टूट जाएगी बिलाखिर। सही। ठीक है, हाँ। इसी तरीके से मार्केट ने यहाँ हिट किया ऊपर गई, यहाँ हिट किया ऊपर गई, यहाँ हिट किया ऊपर गई, हम्म। लेकिन चौथी ट्राई में उसने इसको ब्रेक कर दिया।
ठीक। ब्रेक करने के बाद उसने दोबारा किया, पुल बैक किया, फिर डाउन आ गई, अच्छा खासा डाउन मार्केट ने स्विंग बनाया, फिर अगेन ऊपर गई, फिर नीचे आई, एक नया लो बनाया, ठीक है, एक और मजीद लो बनाया, फिर मार्केट अगेन ऊपर गई, ठीक है, फिर मार्केट वहां से तो अगेन रिजेक्ट हुई। अब अगेन रिजेक्ट होने की क्या वजह थी कि देखें ये वाला जो पुल बैक था ये तो हो गया पुल बैक आपका, लेकिन बहरहाल हम इसको एक रीटेस्ट और दोनों चीजें कंसीडर करेंगे। अच्छा, सेकंड ट्राई मार्केट की ये हो गई, ठीक है, जी। ये दो ट्राइयां हो गई। अब ये जो दो मार्केट के अटेम्प्ट हैं इन दोनों में गैप बहुत कम है, सही। तो ये ज्यादा पावर रखते हैं, लेकिन जो तीसरा वाला है ये काफी दूर है, मार्केट इतना बड़ा राउंड लगाने के बाद यहाँ पे आई है, तो इसीलिए यहाँ से कोई चांस नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगी, सही सही सही। ठीक है, हम्म। क्योंकि अब यहाँ पे देखें ये अटेम्प्ट जो है वो करीब करीब है, ये करीब है, ये करीब है, ये करीब है, उसने ब्रेक कर दिया उसको, हम्म। ठीक है। इस केस में ऐसा नहीं है, ये दोनों करीब हैं, ये बहुत दूर है, ठीक। इसीलिए ये एक कप एक हैंडल की शेप भी मार्केट ने बनाई है, ये कप एक कप और हैंडल बन जाता है इसको कहते हैं। और मार्केट यहाँ से देखें कितना ड्रॉप हुई है, हम्म। बहुत जबरदस्त ड्रॉप हुई है, ठीक है, इसीलिए मार्केट का ये जो एरिया है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए आगे फ्यूचर में भी, ठीक है। अभी मार्केट यहाँ खड़ी है इस एरिया में, ये जो हमने मार्क किया है, क्योंकि जी। ये मार्केट का स्विंग हाई है और मार्केट यहाँ से दोबारा से डिप लेगी, ठीक है। और अगर यहाँ से निकलती है तो फिर अगला एरिया ये है, फिर ये है, फिर ऊपर ये है जो बहुत ही अच्छा जोन है मार्केट का सेलिंग के हवाले से, 1.095 का, ठीक है। ठीक। क्योंकि मार्केट बड़ी मुश्किल से तोड़ के इसको नीचे आई थी, और जब भी कोई एरिया सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो मेजर होता है वो टूटता है, ठीक है। मेजर कौन सा होता है, जो बड़े टाइम में हो और जिस पे अटेम्प्ट ज्यादा हुए हों, ये ज्यादा अटेम्प्ट के बाद टूटा है। अब इस तरह मार्केट में दोबारा इतनी पावर नहीं है, मतलब अच्छी खासी मार्केट को पावर चाहिए कि वो दोबारा इस जोन को तोड़ के ऊपर जाए, जी। क्योंकि इसको ब्रेक करने में जितनी पावर लगी है वापसी के लिए भी इतनी पावर चाहिए, बल्कि इससे डबल चाहिए, ठीक है। ठीक। ठीक। इसीलिए माजी में फ्यूचर में आपको यहाँ इस पॉइंट से अच्छी सेलिंग मिल सकती है 2 से 3 बार। ठीक है। उसका तरीकेकार ये होता है, आपने ये जोन ड्रॉ किया बाई के लिए, सेल के लिए, ये किया बाई के लिए, तो आप यहाँ भी अपना एक ऑर्डर प्लेस कर दें, यहाँ भी अपना एक लिमिट प्लेस कर दें, ठीक है। ठीक है। लिमिट प्लेस करेंगे टेक प्रॉफिट के साथ, तो आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे जाएगी तो मैं ट्रेड लूंगा। मार्केट यहाँ से जाए, मार्केट 30 पे पाए, 50 पे नीचे आए, अपना प्रॉफिट लेके आ, वहां से मार्केट से आउट भी हो सकते हैं, ठीक है। सही। और अगर मार्केट का ट्रेंड बाइंग का है तो फिर आप बाइंग में टिके रह सकते हैं, यहाँ से बाय आपकी लगी है। हम्म। लेकिन जब मार्केट, जैसे कि ये मार्केट को कहते हैं साइडवेज मार्केट, ये वाली ऊपर गई नीचे आई, गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, अब ये या तो ब्रेक करके ऊपर जाए हम्म। या ब्रेक करके नीचे आए, सही। ठीक है। हम्म। और मार्केट ब्रेक करके नीचे की तरफ आई और एक लॉन्ग टर्म सेलिंग यहाँ से देखने को मिली है मार्केट में, ठीक है। क्योंकि ये 4H का चार्ट है, 4H का मतलब है कि एक दिन में Recording stopped. Recording in progress. अस्सलाम वालेकुम। ये आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही। अच्छा जी,
अब मैं आपको एक RSI की स्ट्रेटेजी शेयर करता हूँ आपके साथ कि उस कैसे करना है। पॉसिबल है आपको थोड़ी मुश्किल लगे, जी। लेकिन ये एक एडवांस स्ट्रेटेजी है, ठीक है। आप थोड़ी सी वर्किंग इस पे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। सही। हमने इसमें वर्क करना है जो इसका 50 का लेवल है। ठीक है। अच्छा, अच्छा, इसके साथ साथ जो हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज हैं वो वैसे ही रहेंगे, ठीक है। ठीक है। अब जो मार्केट की सिचुएशन है, इसकी सिचुएशन इस तरह से बन सकती है कि आप इसके पुल बैक का वेट करेंगे। सेल नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे ये जहां मार्केट खड़ी है ये भी इसका कोई बुरा एरिया नहीं है, ये भी अच्छा एरिया है, ठीक है। सेलिंग के लिए। यहाँ से भी अच्छा, ये सेलिंग का जी एरिया जी, है। सेल करने के लिए। अब देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गई है इसलिए से, ठीक है, हम्म। सेलिंग के लिए। जब तक जी बिल्कुल सेलिंग। अब मार्केट यहाँ पे आती है या यहाँ पर आती है, ठीक है। अब ये एरिया है ना इसका जहाँ से मार्केट ऊपर गई है, हाँ और बिल्कुल कोई सही। गैप भी मार्केट नहीं छोड़, ये इतना बड़ा गैप भी छोड़ के गई है, ये इतना बड़ा गैप है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, गैप इसको कहते हैं अब जिसको, यहाँ तक आती है तो फिर यहाँ से आपको बाई की गैप इसको कहते हैं जो बराबर से कैंडलें नहीं जी चलती। जी, गैप ये हो गया। जी जी, कैंडल दूसरी निकली है और उसने वो वापस नहीं आई, उसको स्वीप करने के लिए निकल गई ऊपर, ऊपर निकल गई। देखिए आप प्रीवियस कैंडल में देखेंगे तो हर नीचे वाली कैंडल दूसरी को स्वीप करती हुई जाती है। अच्छा, ये पेड़ इसलिए ज़्यादा अगर वो कामयाब है। स्वीप, मैं आपको बताता हूँ, अभी बता देता हूँ, मैंने बताया था आपको, शायद भूल गए आप। उसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। देखिए इसको हम टॉप और बॉटम से कंसीडर करेंगे, ठीक है। हम्म। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ से मार्केट चली है, ये देखिए ये ब्रेकआउट कैंडल जो होती है ये वाली, जी। किसी भी लेवल को जो ब्रेकआउट कैंडल होती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है फिर, ठीक है। ठीक। अगर मार्केट दोबारा वहां तक आएगी, चाहे बट ट्रेंड कोई भी हो, मार्केट बॉटम पे थी और इसने ब्रेकआउट कैंडल को जो मार्केट ने दोबारा रीटेस्ट करने आई है, मार्केट अगेन ऊपर गई है, ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब अगर मार्केट, हम्म। अब आप इस केस में देखें कि मार्केट ने जो है ये इतनी बड़ी जो बुलिश कैंडल थी इसको स्वीप किया वापस आके, ठीक। ठीक है, इसको स्वीप किया आके, ये देखें स्वीप करके लिक्विडिटी लिए दोबारा ऊपर निकल गई। हम्म। अब अगर यहाँ से ये इतनी बड़ी कैंडल मार्केट नीचे बना के आई तो ये यकीनन यहाँ पे कोई न्यूज़ का टाइम होगा, ठीक है। ठीक है। न्यूज़ के टाइम पे मार्केट ने अप एंड डाउन किया है, लेकिन मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, ट्रेंड मार्केट का ऊपर का ही रहा है, हम्म। सही। अच्छा जी, अच्छा, और मैं क्या कह रहा था, जहन से निकल ना जाए, हाँ, लिक्विडिटी स्वीप। देखें लिक्विडिटी स्वीप यही होता है, जैसे मार्केट ऊपर गई, ये ब्रेकआउट कैंडल को आप देखेंगे, ब्रेकआउट कैंडल ये मार्केट वापस आके स्वीप करके सारी लिक्विडिटी उसने ली, ऑर्डर प्लेस की और ऊपर चली गई। अब यहाँ न्यूज़ का टाइम था, मार्केट डाउन आई है,
लेकिन उसी एरिया को मार्केट ने वैल्यू दी है जो कि जहां से उसने पहले लिक्विडिटी स्वीप की थी, ठीक है। सही। वही एरिया इसका इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ भी फिर वो आगे जैसे जैसे मार्केट चलती जाएगी वही उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा एरिया, हम्म। ठीक है। अब जहाँ जहाँ लोग मार खाते हैं वो यही चीज है, मार्केट ऊपर गई, ठीक हम्म। है जी, आपने बाय कर लिया, अब मार्केट दोबारा तेजी से नीचे आना शुरू हो जाती है, वो घबरा के अपनी ट्रेड बंद कर देते हैं। हम्म। स्टॉप लॉस लगाया होता है, लेकिन वो इतना उनमें वो सब्र नहीं होता, या तो लॉट बड़ी लगाई हुई होती है, ठीक है। और हाँ। मार्केट जैसे ही वो बंद करते हैं मार्केट फिर ऊपर चली जाती है, ठीक है। अब मतलब स्ट्रक्चर मैपिंग पता नहीं होती कि यार स्विंग हाई क्या है, स्विंग लो क्या है, कुछ भी पता नहीं होता। हम्म। तो वो फिर मतलब पता ही नहीं है ना कि यार करना क्या है, बस बाय की कैंडल देखी तो बाय कर लिया, सेल की देखी तो सेल कर लिया। अब इतनी बड़ी कैंडल के बाद जिसने, यकीन है ना, वो बंदा सेल करेगा जिसको बस, जिसने बस कैंडल पे की बेस पे ही ट्रेड लेनी है, क्योंकि ये 4H की बहुत बड़ी कैंडल है। अब जैसे ही उसने बाय किया यहाँ से, मार्केट एकदम से उससे दुगना ऊपर चली गई। सही। अब वो वापस आई तो है, 5-6 दिन के बाद वापस आई है उसी एरिया पे दोबारा। हम्म। लेकिन इतना सबर किस में है कि जो बर्दाश्त करे, ठीक है। सही। अच्छा, मैं अब आपको इसके साथ RSI का यूज बताने वाला था कि RSI को हमने किस तरह से यूज करना है, ठीक है। जी। RSI का हम लेवल यूज करेंगे 50 का। ये जो रेड लाइन है। ये बीच वाली जो मिडिल बैंड है इसका हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। ठीक। अच्छा, करना क्या है हमने इस पे, करना ये है कि हमने प्राइस एक्शन तो लेके चलनी है, साथ लेवल अपने लगाने हैं, लेकिन हमने इसके साथ हेल्प लेनी है इसकी कि जब भी मार्केट नीचे से ऊपर को उठेगी और यहाँ से रीटेस्ट करेगी, 50 के लेवल को टेस्ट करके वापस आएगी, हम्म। तो हमने यहाँ से सेल लेनी है इसमें, अच्छा। ठीक है। मार्केट नीचे आई, जी। ऊपर गई, हम्म। और अगर ट्रेंडिंग मार्केट हो तो ये ट्रेंडिंग मार्केट में करना है, साइडवेज मार्केट में नहीं करना है कि जो इस तरह की मार्केट चल रही है, सॉरी यहाँ से, अच्छा ये अच्छा। मार्केट में नहीं करना है इसको यूज, ये आपको परेशान करेगा, ठीक है। सही सही सही। ये वही वही चीज आप समझ लें, ब्रेकआउट, पुल बैक एंड ट्रेड, ठीक ठीक ठीक। ठीक है। यानी मार्केट ने कोई भी एरिया ब्रेक किया है उसको रीटेस्ट एंड ब्रेक, हम्म। ये चीज सेम वही वही कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इंडिकेटर के बेस पे। सही है। अच्छा जी, ये मार्केट नीचे आई, ठीक है, यहाँ से ये ऊपर ही निकल गई, इसको छोड़ दें आप। हम्म। अब यहाँ जब 50 के लेवल पे ये इसने मार्केट ने नोक बनाया, ये देखें, ये एन बनाया है इसने क्यों, जी। ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस सूरत हाल में जाना है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। H1 या M30 के अंदर, M30 से नीचे नहीं जाना। हम्म। अच्छा, वो एरिया भी गायब हो गया, किधर चला गया। अच्छा, ये जो RSI वाला टॉपिक है ना, ये मैं आपको 1 से 2 दफा समझाऊंगा, 2 दफा या 3 दफा, तो फिर आपकी समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ठीक सही। है। थोड़ा सा टेक्निकल है ये, क्योंकि आपने पहले RSI को यूज नहीं किया है, जो लोग करते रहते हैं वो तो जल्दी समझ जाएंगे कि इसको कैसे लेना है, हम्म। लेकिन नया बंदा थोड़ा सा परेशान होगा, क्योंकि ये एडवांस स्ट्रेटेजी है इसकी। सही। नॉर्मली तो लोग इसको ओवरबॉट, ओवरसेल और डाइवर्जेंस के लिए यूज करते हैं, मैं खुद भी डाइवर्जेंस के लिए यूज करता हूँ इसको। डाइवर्जेंस भी अच्छा प्रॉफिट देती है, लेकिन डाइवर्जेंस के साथ कुछ चीज़ें और भी जो है वो देखनी पड़ती हैं।
अच्छा जी, वो निशान तो हमारा पता नहीं कहाँ चला गया। बहरहाल मैं आपको समझा देता हूँ इसको। ठीक है, एरिया यही है इसका। हम्म, ठीक है, ये देखें, यहाँ मैंने आपको बताया था 50% के लेवल थे, मार्केट डाउन आती है जी। तो आपने उसमें सेलिंग लेनी है। मार्केट डाउन आई, हम्म, ये पुल बैक किया और डाउन आई। ठीक है, ये पुल बैक का एरिया है इसका। अब सही। 4H में हमें बिल्कुल 100, बिल्कुल 50 पे मिल रहा था, तो M30 के अंदर हमें थोड़ा बहुत ऊपर मिल हम्म, सकता है। 50 के लेवल से थोड़ा सा ऊपर चलेगा, थोड़ा सा नीचे भी चलेगा। जी। ठीक है, सेल के ट्रेंड में थोड़ा सा ऊपर चलेगा, बाय के ट्रेंड में थोड़ा सा नीचे भी चलेगा। हम्म, ठीक है, ये सही। देखें, मार्केट ने पुल बैक किया और मार्केट ने एक और लो लगाया। हम्म, ठीक है, इसी तरीके से मार्केट दोबारा नीचे आई। ये इस सूरत हाल में ट्रेड नहीं करनी है, मार्केट को नीचे से ऊपर जाना चाहिए। सही। मार्केट सनी, अगर मार्केट सेल के ट्रेंड में है तो मार्केट का जो RSI है, RSI बेसिकली एक मोमेंटम इंडिकेटर है। ठीक है, मार्केट के मोमेंटम का बताता है, मार्केट का मोमेंटम यानी मार्केट का ट्रेंड बाय है या सेल है। ठीक है, हम्म, 50 से ऊपर जब तक मार्केट वर्क करती है बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, 4H, चाहे वो डेली में और वीकली और मंथली में, तो लाजमी सी बात है जब 50 से ऊपर मार्केट वर्क कर रही होती है तो वहाँ यही कंसेप्ट है कि इसमें आप बाय की ट्रेड ही फाइंड करें। ठीक है, ठीक है। सेल की ट्रेड फाइंड ना करें। और इसी तरह जब सेम आप उसका अपोजिट कर रहे हैं, जब मार्केट 50 से नीचे मूव कर रही है तो सिंपल सी बात है, आप उसमें सेल की ट्रेड ही फाइंड करेंगे। हम्म, ओके, जी। ये कॉन्सेप्ट है सिंपल सा RSI का, बहुत सादा सा ये इंडिकेटर है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर। और ये ट्रेंडिंग मार्केट में ही इसको आपको लेके जाना है। जितने भी इंडिकेटर हैं, चाहे वो मूविंग एवरेज है या हजारों लाखों इंडिकेटर पड़े हैं, सब ट्रेंडिंग मार्केट में काम करते हैं। सही। ठीक है, और हर इंडिकेटर लैगिंग ही होता है, लीडिंग इंडिकेटर कोई नहीं है। लीडिंग इंडिकेटर जो है वो आपका ये चार्ट है, ये ठीक है। आपके चार्ट पे बनी हुई कैंडल्स है। हर कैंडल के पीछे एक साइकोलॉजी है, हर हम्म, कैंडल के पीछे एक मीनिंग है। हम्म, वही आपको वक्त से पहले बताती है कि आगे क्या होने जा रहा है। सही। ठीक है, मार्केट ये देखें, यहाँ पे बिल्कुल बॉटम लगाया मार्केट ने, ऊपर गई और दोबारा से उसी एरिया को टेस्ट किया मार्केट ने, यहाँ से लिक्विडिटी ली और ऊपर चली गई। हम्म, ये हमारे पास हाई आ गया, जब हाई ब्रेक हुआ तो हमने यहाँ से ट्रेड ली। ठीक है, अब ये चीजें आपको इंडिकेटर नहीं बताएगा, वो आपको बहुत देर से बताएगा जब मार्केट में अच्छा खासा काम हो चुका होता है। अच्छा। अभी लाइव पे देखें जरा आगे करके, इंडिकेटर किधर जा रहा है। ठीक है, अब मैं एक दो एग्जांपल्स आपको देता हूँ गोल्ड के चार्ट पे, जिसकी बेस पे मैंने, जी जी, जी जी मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये एक करंट मिसाल और मेरे सामने आ गई, मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए 4H का चार्ट है हमारे पास, हम्म, मार्केट 70 के लेवल से नीचे आ रही है। हम्म, अब हमारे पास दो एविडेंस हैं यहाँ पे बाई की ट्रेड लेने के लिए, इसी चार्ट पे रहते हुए। ठीक है, एक एविडेंस है हमारे पास कि मार्केट ने रीटेस्ट किया इसको, हम्म, जिस एरिया को ब्रेक किया था। सही। ठीक है, दूसरी एविडेंस है हमारे पास कि RSI 50 के लेवल को टच कर रहा है जी। और मार्केट का ट्रेंड अप हो चुका है, क्योंकि मार्केट बॉटम से उठी है। हम्म, ठीक है, ठीक है। बॉटम से उठने के बाद मार्केट ने अपना जो हाई था उसको ब्रेक भी कर दिया। जी। अब हमारे पास दो एविडेंस है ट्रेड में बैठने के लिए, सॉरी तीन, एक तो ये ब्रेकआउट, हम्म, दूसरा ये, और तीसरा है मार्केट का जो मसला, हमारे पास ये चीज थी, RSI की कंफर्मेशन। तो जिस भी ट्रेड में आपको तीन कंफर्मेशन मिल जाएं, आप वहां एंटर हो जाए, इससे ज्यादा मत सोचें। ठीक है, ठीक है। दो कंफर्मेशन, तीन कंफर्मेशन, यानी तीन एविडेंस या दो एविडेंस ट्रेड में बैठने के लिए काफी हैं, चाहे वो सेल की मार्केट है या बाइंग की मार्केट है। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम ये, मैं लाइव मार्केट में आ जाता हूँ, वहां भी देख लेते हैं इसको।
अच्छा। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल वो टाइम ख़त्म